नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे भर्तियों की दुर्दशा की। जब भी विद्यार्थी इंटरमीडिएट पूरा करता है या ग्रेजुएशन पूरा करता है, उसके बाद सोचता है कि किस चीज़ की तैयारी की जाए। खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की बात करें तो उसके सामने दो ही विकल्प सबसे पहले आते हैं। एक होता है एसएससी और दूसरा होता है रेलवे। जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भर्तियां आती थीं और सभी प्रकार की भर्तियां आती थीं, चाहे वो ग्रुप डी की भर्ती हो, चाहे लोको पायलट की हो, चाहे स्टेशन मास्टर की हो, चाहे वो आरपीएफ की हो। तो दोस्तों, रेलवे की भर्तियों के बारे में एक बहुत ही बुरी सूचना है। सूचना ये है कि अब रेलवे की नई भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। भारत सरकार की तरफ से यह पत्र लिखा गया है। देखिए, 2 जुलाई की डेट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड। यहाँ पर लिखा है रिव्यू ऑफ द पॉलिसी ऑन क्रिएशन ऑफ द पोस्ट। ये देखिए लिखा है फ्रीजिंग न्यू पोस्ट क्रिएशन एक्सेप्ट सेफ्टी टिल फर्दर ऑर्डर्स। सुरक्षा से संबंधित भर्तियों के अलावा बाकी जो भी भर्तियां हैं उनको फ्रीज कर दी जाए। नई भर्तियों को फ्रीज कर दी जाए, उनको रोक दिया जाए। हाँ, सुरक्षा संबंधी अगर कोई पोस्ट है तो उसके बारे में विचार किया जा सकता है। रिव्यूइंग ऑफ पोस्ट क्रिएटेड इन लास्ट 2 years and if recruitment has not been done against this post, reviewing the same of surrendering 50% of existing vacancies in other than safety category। पुरानी जो पेंडिंग भर्तियां हैं उनके बारे में भी विचार किया जाए। 50% जो वैकेंसी हैं उपलब्ध उनको भी सरेंडर कर दिया जाए। तो जो पुरानी भर्तियां हैं उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। नई भर्तियां तो अब 2 साल के लिए गई। लिखा है कोरोना क्राइसिस का असर, रेलवे ने नई भर्तियों पर लगाई रोक। नीचे लिखा है नौकरी को लेकर के इंडियन रेलवे ने बड़ा फैसला कर लिया है। पिछले 2 साल के दौरान सृजित किए गए नए पदों की समीक्षा की जाएगी। ये देखिए, पिछले साल के दौरान सृजित नए किए गए पदों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही 50% पदों को सरेंडर भी कर दिया जाएगा। 50% जो पद हैं उनको कम भी कर दिया जाएगा। नीचे लिखा है नव भारत टाइम्स में कि कोरोना संकट के बीच नई बहाली पर रेलवे ने रोक का फैसला किया। पिछले 2 साल के दौरान सृजित किए गए नए पदों की होगी समीक्षा। सुरक्षा संबंधी पदों पर 50% तक बहाली संभव। लॉकडाउन के कारण रेलवे को काफ़ी नुकसान हुआ है। सुरक्षा संबंधी पद, इस तरीके के पद जैसे आरपीएफ इत्यादि और कुछ तकनीक से संबंधित भी। लिखा है लॉकडाउन के कारण रेलवे को काफ़ी नुकसान हुआ। विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही दर्दनाक खबर है। लिखा है नई दिल्ली, कोरोना संकट के बीच में रेलवे ने आर्थिक मोर्चे पर बड़ा फैसला लिया है। रेलवे की नई भर्तियों पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया गया है। पिछले 2 साल के दौरान सृजित किए गए नए पदों की भी समीक्षा की जाएगी। साथ ही 50% पदों को सरेंडर भी किया जाएगा। अगले आदेश तक नई बहाली नहीं होगी। रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अगले आदेश तक नए पदों के लिए बहाली नहीं होगी। हालांकि सुरक्षा संबंधी पदों पर बहाली को लेकर के छूट दी गई है। तो जब ये पिछली सरकार का कार्यकाल समाप्त होने वाला था, उसके 2-4 महीने पहले इन्होंने रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। तो रोजगार ये नीति होती है सरकारों की कि जब चुनाव होते हैं उसके 2-4 महीने पहले ही भर्तियां निकालते हैं लॉलीपॉप देने के लिए। वही इस बार भी हो रहा है। फिर से 2-3 सालों के लिए इस भर्ती पर कुल मिलाकर के रोक लगा दी गई है। स्पष्ट रूप से ऑर्डर दे दिए गए हैं। और अब जब ये जो केंद्र सरकार का कार्यकाल जब खत्म होगा 2-3 साल बाद, उसके बाद में ही लगता है कि अब जो है रेलवे की भर्तियां आएंगी। उसका एक कारण और भी है जो आज के समाचार पत्रों पर वो भी आया है कि रेलवे का अब निजीकरण हो रहा है। निजीकरण में अब जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपने कर्मचारियों को नियुक्त करेंगी। और हवाला ये दिया जा रहा है कि जो प्राइवेट व्यवस्था होती है, निजी व्यवस्था होती है, वो सुविधा ज़्यादा अच्छी देती है। सरकार की सुविधा क्यों नहीं दे सकती है? सरकार अधिकारियों कर्मचारियों की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय कर सकती है? और आखिरकार सरकार का काम क्या है? सरकार का काम क्या केवल मन की बात करना है? लिखा है प्राइवेट हाथों में जाएंगी 109 ट्रेनें। वंदे भारत से हुई थी रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत। आईआरसीटीसी द्वारा वंदे भारत ट्रेन शुरू करने के बाद केंद्र सरकार ने देश के इतिहास में पहली बार ट्रेनों का परिचालन पूरी तरीके से निजी हाथों में सौंपने का फैसला कर लिया है। सरकार ने 109 रूटों पर ट्रेनों के ऑपरेशन की पूरी जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपने की योजना बनाई है। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
इसमें ट्रेनों की खरीद, उसके लिए पैसा जुटाने, ट्रेनों के परिचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी निजी कंपनी की होगी, जबकि ड्राइवर, गार्ड रेलवे के होंगे। कंपनी अपने राजस्व में रेलवे की हिस्सेदारी देगी। साथ ही पटरी के इस्तेमाल के लिए भाड़ा और उपभोग के आधार पर बिजली के शुल्क वह रेलवे को देगी। कॉन्ट्रैक्ट में शर्तें भी रखी जाएंगी। तो जिस तरीके से प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों से काम लेती हैं, उस तरीके से केंद्र सरकार या राज्य सरकारें भी काम करवा सकती हैं। निजी कंपनियों में कर्मचारियों का किस तरीके से शोषण होता है, किस तरीके से नियुक्ति होती है, कर्मचारियों के क्या क्या अधिकार होते हैं, छुट्टी के या जो अन्य सुविधाएं होती हैं उसके, ये सभी को पता है। किसी भी कर्मचारी को जब नौकरी से निकाला जाता है, कोई भी कर्मचारी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता है। कर्मचारियों का तो शोषण होगा ही, और जो यात्री है उनका भी शोषण होगा, खासतौर से गरीब यात्रियों का। जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल, जब से सरकार ने अपना उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी छोड़ दी है इस पर, तो उसके दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। वही हाल रेलवे का भी होगा। यहाँ पर इसका विरोध भी हो रहा है। कांग्रेस सरकार ने इसका विरोध किया, लिखा गरीबों से जीवन रेखा भी छीन रही है सरकार। राहुल गांधी ने कहा है मोदी सरकार के प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन मांगने के साथ इसका विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि रेल गरीबों की एकमात्र जीवन रेखा है और सरकार उनसे यह भी छीन रही है। जो छीनना है छीनिए, लेकिन याद रहे देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। अपने ट्वीट के साथ इससे संबंधित खबर भी साझा की है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की सूचना अगर आपके काम की हो तो लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।